नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आई कुछ मुख्य खबरों की। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका शुभ? जी मेरा नाम पंकज यादव है। आज किस पद के लिए आप अपने गांव या ग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं? जी मैं अपने गांव से सरपंची का उम्मीदवार हूँ। सरपंची के चुनाव के लिए चुनाव किस लड़ क्षेत्र आपके से? परिवार से कौन चुनाव लड़ रहा है? जी मैं अपनी माता जी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। क्या नाम है उनका? जी श्रीमती राज। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? वो नारियल का पेड़ है। अब किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए सर, मुद्दा तो बहुत है, बहुत सारे हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपनी पुराने हिसाब से पंचायतें चलाते हैं जी ठीक है। अब आज की पीढ़ी क्या चाहती है, युवा क्या चाहता है? विकास। जैसे कि खेल का मैदान गांव में होना चाहिए। जो हमारे यहाँ में सरकारी जमीनें पर्याप्त डली हुई है, लेकिन उन पे क्या है, दबंगों के कब्जे हैं जी। और उन कब्जों पे वो अपनी फसलें उगा रहे हैं। नहीं कि वो उस जगह को निकलवा के उसमें फील्ड मिल बनाई जाए। उन्हें हमने पिछली बार आवेदन भी दिया कि भैया बच्चों के खेलने के लिए मैदान निकलवा दो, फील्ड। कोई गौर नहीं करता। अपनी खेती से मतलब है उन्हें, मतलब सरकारी जमीन को बेच के खेती करना है। अभी हम लोगों ने देखा आपकी जो है पूरे गांव में घूम के, इधर पे रोडों नालियों की भी बहुत ज्यादा समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या ही है, मतलब ये समझ लो कि हमारा गांव आसपास के गांव से सबसे पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक सरपंच प्रधान ही रही है दबंगों में। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ खाने से मतलब है, काम वाम से मतलब, रोजगार से मतलब नहीं रहा उन्हें कि गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, उस चीज से मतलब नहीं रहा। उन्हें सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब रहा। तो गांव के लोगों ने अपने सरपंच से शिकायत नहीं की इन सब बातों को लेकर? बिल्कुल करते हैं। क्या कहना रहा अरे उनका? तो कहते क्या है, सब बढ़िया, तो ये खा पी तो रहे हैं भाई, तुम तो जानते ही हो वही काम है, अपना काम बनता है, सब जब भाड़ में जाए। अगर वर्तमान में देखा जाए, जैसा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रधान प्रत्याशी में जीते, जीत अगर होती है तो किस तरह गांव वालों का आप विकास की तरफ उनको ले जाएंगे? देखो, सबसे पहले मुझे युवाओं के लिए करना है, तो मैंने युवाओं के लिए खेल कूद के लिए बढ़िया पहले पिच निकलवानी है, कब्जे हटवा के पिच निकलवानी है युवाओं के लिए। उसके बाद फिर है गांव की साफ सफाई पर ध्यान देना है, जिससे बीमारियां फैलती हैं गांव में। गांव की नाली, सड़कें, अड़कें, ये सबको शिक्षित करना है। हमारे नीचे हरिजन मोहल्ले में चले जाओ, यहाँ आदिवासी मोहल्ले में चले जाओ, तो बरसात के मौसम उनके मकानों तक पहुंच नहीं पाते आप जी। तो वहाँ तक की सड़कें सही करवानी है कि बेचारे वो किसी माहौल कोई भी हो और वहाँ तक आ जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात कि हमें अपने गांव में एक अस्पताल भी लाना है। सबसे मेन यहाँ से थोड़ा दूर है अस्पताल, कभी कोई बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो थोड़ा मोड़ा इलाज। शिक्षा की स्थिति कैसी है गाँव में अभी? लगभग स्थिति भी ऐसी है, स्कूलों में वैसे बनती है, वैसे बन रही है, स्कूलों में जानवर पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा की स्थिति। क्या लगता है आपको गांव के, आपके कितने लोग आपके साथ हैं चुनाव में? वैसे मैं तो एक्चुअली क्या है कि मैं तो रहता हूँ बाहर, झांसी रहता था, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, तो मुझे तो गांव वालों ने ही बुलाया, मतलब गांव वालों युवाओं ने ही बुलवाया कि भैया तुम आओ और तुम यहाँ आके आगे बढ़ो, हमारी समस्याएं सुनो, उनका समाधान करो। युवाओं का क्या कहना रहता है आपसे चुनाव के दौरान? युवाओं का कहना ही रहता है कि भैया सबसे पहले तो हमारे लिए और कुछ गांव के लिए आप करके दिखाओ। ठीक है, तो मैं कुछ बातें, जैसे कि कुछ बातें, पहले तो सबसे पहले तो आप अपने देश का पहला मुद्दा है रोजगार जी, तो उनको भी कुछ रोजगार मिले भाई। ऐसा कुछ तो अभी तो हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है पंचायतों में कि भैया अभी आप देख लो, खाते डलवाए खुले हैं हमारे कम से कम 100-150 मजदूर। आप देखोगे उन मजदूर हैं, बड़े बड़े रईस लोगों के खाते खुले हैं, लिस्ट पे नाम चढ़ा हुआ है उनका कि वो मजदूर हैं, और उनके खातों में रोज पैसा आ रहा है और एक आदमी उन पैसों को रोज निकाल रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा पैसा निकल रहा है हमारे खाते में, हम मजदूर, हमारा नाम लिस्ट में मजदूरों में लिखा है। भाई जो युवाओं तक पहुंचना चाहिए या गरीबों तक जो रोजगार पहुंचना चाहिए, उन तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा। जैसा कि आपका कहना है कि दबंगाई की वजह से गांव में काम नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल। आप चूंकि जब सरपंच बन जाएंगे तो किस तरह से इन मुद्दों से निपटेंगे? भाई जाहिर है सब काम फ्रेश होने चाहिए, नंबर 1 में हो भाई, युवाओं को तरह, और मजदूर हैं तो मजदूरों के हक मिलना चाहिए भाई। लेबर जैसे मजदूर है, यहाँ का हरिजन लोग हैं, तो उन लोगों को मजदूरी मिलेगी, वो काम करेंगे, मजदूरी मिलेगी तो उनके खाते में जाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन यहाँ तो मजदूरों की जगह नाम चढ़ा हुआ है बड़े रईस लोगों का, उनके घर मजदूरी पहुंच रही है। देखो तो आप, मजदूरों तक तो मजदूरी ही नहीं पहुंच रही, उनका तो नाम ही नहीं है बेचारों का। चलो, तमाम बातें आपसे की हैं, पंचायत चुनाव की नज़र तमाम बातें होती रहेंगी। आप जनता से, गांव के जनता से अपने चुनाव समेत तमाम बातें क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव की जनता से यही कहना चाहता हूं कि आपने सब अभी तक जो भी किया, जिसको भी समर्थन किया, आपने नतीजा देखा है कि अपना गांव
पिछड़ा हुआ है। तो एक बार बस इस बार आप हमें भी मौका देकर देखें। हालांकि समर्थन सबका है, सबकी इच्छा चुनाव से ही चिन्ह हम बता करेंगे। दीजिए। जी, मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़, फलों से लदा हुआ नारियल का पेड़। तो मेरा जनता से यही निवेदन है कि जनता इस बार हमें भी समर्थन करके देखे और फिर कार्य करके देखे। भाई उम्र तो बहुत बड़ी है, अभी छोटी है, छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपकी माता जी चुनाव में जीतती हैं तो क्या क्या काम आप करवाने की कोशिश है आपकी पूरी? जी, हमने बताया है ना, सबसे पहले तो मेन मुद्दा युवाओं के लिए कार्य करने हैं। सरकारी जमीन से कब्जा हटवाकर यहाँ के खेल कूद के मैदान निकलवाने हैं। दूसरी चीज, जब इतने कार्य होंगे तो आप जानते होंगे कि तो फिर वो बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा ही, तो यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, यहाँ युवाओं का काम भी हो जाएगा और गांव का धीरे धीरे विकास भी होगा। तो यहाँ से सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और दबंगियाई खत्म हो जाएगी।